जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डियरिंग एंड अ स्पेशल डेवलपमेंट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अब फाइनली एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से इंडिया अपनी डिपेंडेंस को अमेरिका के ऊपर ख़त्म करेगा एंड जिसके माध्यम से हम लोग इंडिजिनसली डिज़ाइंड और इंडिजिनसली डेवलप्ड 1000 किलोग्राम के बंकर बस्टर बॉम्ब्स को डेवलप करने वाले हैं। आप लोग पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है। द हिंदू की न्यूज है, डिफेंस मिनिस्ट्री पुशेस इंडिजिनस डिजाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1000 किलोग्राम एरियल बॉम्ब फॉर द इंडियन एयरफोर्स। और ये दोस्तों जो एरियल बॉम्ब है, ये जनरल पर्पस बॉम्ब की तरह भी काम करेगा और ये रीइंफोर्स स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब की तरह भी काम करेगा। यहां पर भी देख सकते हैं इसको अलग अलग डिफेंस जर्नल्स के द्वारा भी कवर किया जा रहा है। ना वैसे तो ये खबर बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल बन जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, और मैं उन सभी चीजों के बारे में चर्चा आगे चल करके करूंगा। लेकिन दोस्तों ये खबर स्पेशल बन जाती है फॉर 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस। पहली बात तो अभी तक जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान हैं, फिर भले वो सुखोई हो, फिर भले वो रफाल हो, कोई भी लड़ाकू विमान क्यों ना हो, वो सभी के सभी लड़ाकू विमानों में जो एरियल बॉम्ब्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो असल में यूएस मेड एरियल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया है उसमें क्लियर कट बोल दिया है कि हमें आगे चलते हुए अमेरिका तो क्या, दुनिया की किसी भी कंट्री के ऊपर अपने एरियल बॉम्ब्स को लेकर निर्भर नहीं रहना है। पहला रीजन तो यही बन जाता है। दूसरी बात दोस्तों, इंडिया ऑलरेडी इस तरह के बॉम्ब्स पहले भी बना चुका है और अब हम लोग बिल्कुल थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस और थोड़ी बहुत चेंजेस के माध्यम से ही इस नए बॉम्ब को बहुत ही जल्दी से डेवलप कर लेंगे, यानी कि हमें उस चीज का उतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एंड थर्डली एंड फाइनली, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है, हालांकि दोनों की दोनों खबरें आपस में डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से कोई टेंशन्स होती हैं, फिर से कोई युद्ध होता है, उस केस में अमेरिका इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। और दोस्तों ऐसे केसेस में इट बिकम्स वेरी वेरी इंपेरेटिव फॉर इंडिया कि हम लोग अमेरिका जैसी कंट्रीज के ऊपर बिल्कुल भी अपनी निर्भरता को जारी ना रखें और जितना जल्दी हो सके हम लोग इन कंट्रीज से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें। इस रीज़न की वजह से ये खबर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। खैर, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है ये बॉम्ब, किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, जिस बॉम्ब के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया है उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं, सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बता दूं। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा फॉर्मली एंड ऑफिशियली एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसमें कि डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया है ऑफ अ 1000 किलोग्राम क्लास एरियल बॉम्ब। और ये वाला जो एरियल बॉम्ब है ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा टू दी मार्क 84 एरियल बॉम्ब जो कि हम लोग कई सालों से अमेरिका से खरीदते आए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है कि आने वाले 2.5 सालों के अंदर अंदर आपको इसकी डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और ट्रायल सब कुछ खत्म कर देना है सो दैट हम लोग जल्दी से इसको हमारे इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल कर सकें। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इस पर्टिकुलर बॉम्ब की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या फायदे हैं, ये स्टेप क्यों लिया गया है वो आपको बताता हूं। दोस्तों, इंडिया की करंट रियलिटी क्या है कि आज की डेट में हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो एरियल बॉम्ब्स हैं वो हम लोग मेनली इंपोर्ट करते हैं। उनको मार्क 84 क्लास एरियल बॉम्ब्स कहा जाता है जो कि फॉरेन ओईएम से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब बड़ा साफ है कि हम इन पर्टिकुलर बॉम्ब्स के लिए सप्लाई चेन को लेकर डिपेंडेंसी है, कॉस्ट को लेकर वल्नरेबिलिटी है और युद्ध के टाइम पे हमें इन चीज़ों को लेकर अनसर्टिनिटी है कि क्या कोई हमारी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा। और
इसीलिए हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर डिपेंडेंस को खत्म करना चाहते हैं। अगर मैं मार्क 84 बॉम्ब्स के बारे में बात करूं, इन बॉम्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉम्ब्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये दुनिया भर में चलने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियल बॉम्ब्स माने जाते हैं। आप यहां पे देखिए, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरियल बॉम्ब, जो कि आप हिसाब लगा लीजिए वियतनाम वाले वॉर के टाइम पे अमेरिका ने इन बॉम्ब्स को बनाया था और आज भी ये चलते आ रहे हैं। वेस्टर्न एयरफोर्स की बैकबोन माने जाते हैं। इस बॉम्ब की अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, 2000 पाउंड का ये बॉम्ब है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 907 किलोग्राम का ये जनरल पर्पस बॉम्ब है, जो कि अमेरिका की मार्क 80 सीरीज का हिस्सा माना जाता है। और इसको अमेरिका हुआ, नाटो हुआ, उसके कई सारे एलाइज हुए, उनके द्वारा इसको ग्लोबली इस्तेमाल भी किया जाता है। इसको आप बॉम्ब को नॉर्मल ब्लास्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली रनवे डिस्ट्रक्शन हुआ, बंकर बस्टिंग हुआ, या फिर कोई बहुत ज्यादा रीइंफोर्स्ड टारगेट्स होते हैं जिन टारगेट्स को छुपा के रखा जाता है, उनको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आप इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में ये बॉम्ब्स दोस्तों इस तरीके से देखने को मिलते हैं, मतलब मान के चलिए कि आपका एक लड़ाकू विमान जा रहा है और उसने नीचे कोई टारगेट देख लिया, वो सडनली यहां से बॉम्ब को गिरा देगा और बॉम्ब यहां पे गिरते गिरते इस टारगेट को आके डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अब इंडिया ने कहा कि हमें आगे चलते हुए इस पर्टिकुलर बंकर बस्टर बॉम्ब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, और इसीलिए हमने अपने खुद के बॉम्ब को यहां पे जारी कर दिया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम रिपोर्ट देखें तो बताया गया है कि इंडिया 1000 किलोग्राम के हाई कैलिबर बॉम्ब के ऊपर अब काम करेगा, जो कि नेचुरल फ्रेगमेंटेशन तो कर ही पाएगा, हाई ब्लास्ट ओवर प्रेशर भी यहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन कॉम्बैट में वो बंकर्स को, एयरफील्ड्स को और रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखेगा। यानी कि अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देखें तो मोटे तौर पे वो इसी मार्क 84 बॉम्ब की तरह ही काम करने वाला है। और ये दोस्तों इसके फायदे क्या होंगे? वंस अगेन सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि फॉरेन डिपेंडेंस के साथ साथ हम लोग अमेरिका के ऊपर अपने डिपेंडेंस को खत्म करेंगे, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्पेशली जिस तरीके के स्टेटमेंट्स अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशंस हुए तो हम लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे, या फिर रिसेंटली अमेरिका ने कहा था कि इंडिया तो जी हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारा राइवल है, हम उसको बढ़ने में सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। सिमिलरली ये इसलिए बहुत बड़ी बात बन जाती है बिकॉज इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल्स के कैटेगरी 2 के तहत इसको टेंडर को लॉन्च किया गया है। आप यहां पे देखिए कैटेगरीज जो हमें देखने को मिलती हैं डिफेंस एक्विजिशन रूल्स के तहत, इसमें बाय IDDM कैटेगरी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि इसकी डिजाइनिंग डेवलपमेंट तो इंडिया में होगी ही होगी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी ओनरशिप भी इंडिया के पास होगी, और इसके अंदर लगा हुआ जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे वो भी 50% से ज्यादा के होने वाले हैं। इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 3, ये एक ऐसे बॉम्ब को हम लोग तैयार कर रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि ये रशिया के जो जेट्स हैं सुखोई 30, MiG-29, इनके ऊपर तो काम करेगा ही करेगा, इवन जो वेस्टर्न जेट्स हैं, रफाल हुआ, जैगुआर हुआ, इनके साथ भी हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। यानी कि हमें जेट के हिसाब से चीजों को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास अवेलेबिलिटी होगी हम लोग उस हिसाब से अपने बॉम्ब्स को वैसे ही तैयार करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों ये इसलिए भी बहुत शानदार डेवलपमेंट बन जाती है बिकॉज इंडिया ऑलरेडी इस तरह के बॉम्ब्स को बड़े लेवल पे डिजाइन कर चुका है। आपको इसमें 2 एग्जांपल्स बताता हूं। एक तो 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बॉम्ब था जो कि पहले हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, और दूसरा पिछले साल की ही खबर है, एग्जैक्टली 1 साल पहले 11 अप्रैल 2025 की खबर देखिए, इंडिया के द्वारा गौरव ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किया गया था जो कि 1000 किलोग्राम क्लास का सिमिलर टाइप का एरियल बॉम्ब था जो कि हमने डेवलप किया था और उसकी टेस्टिंग भी कर ली है, जिसको बाय द वे हमारी RCI उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। एंड उसमें इवन जो हमारी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है चांदीपुर में, उसके द्वारा भी इसमें इनपुट्स को दिया गया था। आप यहां पे इस खबर को ध्यान से देखिए, DRDO कंडक्ट्स सक्सेसफुल रिलीज ट्रायल्स ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। ये आप यहां पे देख भी सकते हैं। ये दोस्तों नीचे वाला ये आप फिगर देख रहे हैं, दिस इज द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, जिसको कि पिछले साल हमने टेस्ट किया था। अब अगर
बार आपके माइंड में ये आता है कि जब ऑलरेडी हमारे पास ऐसा बॉम्ब बना हुआ है तो फिर आखिरकार हम लोग एक नया बॉम्ब क्यों बना रहे हैं। दोस्तों असल में गौरव ग्लाइड बॉम्ब में और जो नए वाले बॉम्ब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। जो गौरव ग्लाइड बॉम्ब है ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आपका मान लीजिए ये अगर लड़ाकू विमान है तो ये ग्लाइड बॉम्ब इस तरीके से जाएगा और ये पर्टिकुलर टारगेट को जाके हिट करेगा और इसमें जीपीएस या फिर इंडियन नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से इसको गाइड किया जाता है। लेकिन जो एरियल बॉम्ब्स होते हैं ये फ्री फॉल में नीचे गिराए जाते हैं पर्टिकुलर टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब कि आप जनरल पर्पस बॉम्ब इसको कह सकते हैं या फिर आप इसको डंप बॉम्ब भी कह सकते हैं। मतलब कि ये पर्टिकुलर टारगेट को जाकर नहीं, जनरली बल्क बॉम्बिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए ये वाला वेपन बहुत अलग है गौरव ग्लाइड बॉम्ब से। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या देखने को मिलेगा। जो ग्लाइड बॉम्ब है इसमें आपको ऊपर पंख देखने को मिलेंगे, लेकिन जो जनरल पर्पस बॉम्ब है इसमें किसी प्रकार के पंख नहीं होते, ये केवल फ्री फॉल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। खैर ये हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा बूस्ट बन जाता है कि अगर हमने इस तरह के बॉम्ब्स को पहले बनाया हुआ है तो हम लोग इस तरह के बॉम्ब्स को बनाने में और ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।